अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हर जगह सबको अपने ज़ुबान में रखे, क्योंकि आजकल पानी की आफत बहुत ज़्यादा, जगह जगह सैलाब आया हुआ है। तो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो मौसम काफ़ी जगह बहुत अच्छा भी है, बारिशों से लोग इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ये बारिशें नुकसान भी दे रही हैं। तो हम आज बना रहे हैं यखनी पुलाव। लेकिन यखनी पुलाव मैंने जो हड्डी होती है, हड्डी वाले गोश्त, उसकी यखनी बना के रखी है। उससे थोड़ी बहुत जो उसमें होगा गोश्त वो भी होगा, लेकिन प्रॉपर गोश्त मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये मैंने हड्डियों की यखनी निकाली है। बच्चे क्योंकि गोश्त इतने शौक से नहीं खाते, तो मैंने वो हड्डियाँ वेस्ट नहीं की, उनकी हड्डियों की यखनी निकाल ली। जो उसमें बड़े बड़े होते हैं पीसीस, तो साथ वो गोश्त भी थोड़ा बहुत होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम करते हैं कि प्याज हमने ब्राउन करना है। बहुत डार्क ब्राउन कलर नहीं लाना, हमने नॉर्मल ब्राउन करना है। उसके अंदर फिर अदरक लहसुन डाला, मैंने टमाटर स्लाइस करके डाल दिए, 4-5 सब्ज़ मिर्ची डाली। और सबसे पहले जो इसमें मैंने वो साबुत मसाले उनको कड़कड़ाया है, ताकि उनका अच्छा सा टेस्ट निकल के आ जाए। इसके बाद इसमें अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैं डालूँगी। पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करती। तो मैंने जो यखनी है वो फ्रीज़ की हुई थी, तो वो निकाली उसके ऊपर, और काफ़ी उसका वो अपना वो रोगन होता है वो मैंने उतार लिया। ये इसमें कुछ इस तरह पीसीज आएंगे गोश्त के, लेकिन यखनी का ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकल के आएगा चावलों में। तो पानी नहीं हमने इस्तेमाल बिल्कुल भी किया, वही सी यखनी को उसने उसी के हिसाब से मैंने चावल डाले हैं। तो चावल डाल दिए। अब तकरीबन आलमोस्ट पानी खुश्क हो रहा है, तो हम जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तो दम लगा देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें 1 चम्मच सिर्फ बिरयानी मसाले का ऐड किया है, कि बच्चे जो उनसे हैं वो बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो उन्हें ये ना हो कि खाली यखनी बनाई है। तो इसलिए मैंने बिरयानी का फ्लेवर थोड़ा सा दे दिया है। साथ मैंने आलू के कटलेट्स भी बनाए हैं। उसके लिए आलू बॉयल किए, सिंपली उसमें से बस मिर्च चॉप करके डाली, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, फिर ज़ीरा गरम मसाला डाल के मिक्स कर लिया है। तो जी चावलों को दम लगा दिया हमने। साथ हमने उस कटलेट जो बनाने हैं उनको शेप दे लिया, और अंडा डाला। अंडे में थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला शामिल किया, ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आए। फिर अंडा लगा के शामियाँ फ्राई की हैं। चावल हमारे दम पे तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोग भी इन्जॉय करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।